क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3। ये इससे पहले के दो क्वेश्चन मैं पिछली वाली वीडियो में करा चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो अब इसमें हमें ये पहली वाली संख्या जो है 1/√2, उसको हमें अपरमेय सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम विरोधाभास प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पहले जो 1/√2 है उसको हम परमेय मान के चलेंगे, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करते करते हमें ये ज्ञात होगा कि वो तो परमेय हो ही नहीं पा रही है। कहने का मतलब जो हम मान कर चल रहे हैं उसका हमें उल्टा प्राप्त होगा। तो उल्टा प्राप्त होने का मतलब जो है कि जो हमने माना है उसका विरोध प्राप्त हो रहा है, और जब वो विरोध प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पे लग जाएगी हमारी विरोधाभास प्रमेय, ठीक है। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये ऐसे भी बोर्ड में लिख के आ सकता है, या बोर्ड का आप पेपर दोगे अकेला भी लिख के आ सकता है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। हमें 1/2 को एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्या करेंगे, पहले माना ये जो संख्या है 1/2, इसको हम अपरमेय कह रहा है तो यहाँ हम परमेय मान के चलेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वो होती है, देखिए यहाँ पर, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पर P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स हैं, ठीक है। पूर्णांक वो होते हैं जो गिनने के लिए काम आते हैं, 1 2 3 4। और कैसे, वो भी कैसे पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ऐसे पूर्णांक जिनके गुणनखंड आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो जब ये परमेय संख्या है तो 1/2 बराबर परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा फिर, 1/2 इज इक्वल टू, परमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q, जहाँ जहाँ P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। 1/, क्या ये 1/√2, तो ये लिखा जाएगी हमारी 1/√2, ठीक है। 1/√2 बराबर P/Q लिख दिया हमने। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ √2 रहनी चाहिए इधर साइड में, और ये हमारी 1/2 है। तो कभी भी आप देखिएगा जब रूट की संख्याओं की बात चलती है, कहने का मतलब करनी की बात चलती है, तो बट्टे में कभी रूट की संख्या हम नहीं रखते। तो यहाँ पर इस रूट की संख्या को हटाने के लिए हमको परमेयकरण करना पड़ेगा। परमेयकरण मतलब जिसको हम रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसका मतलब ये है कि हमें ऊपर अंश और नीचे हर, ऊपर नीचे √2 से, कहने का मतलब नीचे वाली संख्या से गुणा करना है। तो इसका हम परमेयकरण करेंगे। तो 1/√2 यहाँ कर देंगे हम, क्या ये √2 है तो इतना ही ऊपर से गुणा कर देंगे और इतना ही नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे अगर एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर, जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1/√2 की 1/√2 की वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने √2 से तो √2 कट जाएगी, तो 1/√2 रहेगी। लेकिन इसका रेशनलाइजेशन करना भी जरूरी है, परमीकरण करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे √2 का ऊपर गुणा और √2 का गुणा नीचे किया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका रूप बदल जाएगा। तो P/Q आ गया ये। तो देखिए एक का गुणा √2 से करेंगे यहाँ तो आएगी ये √2 का गुणा √2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। क्योंकि देखो एक √2 ये और एक √2, जब दो बार गुणा हो रहा है तो 2 स्क्वायर, घात 2 लग गई, इससे ये कट जाएगी। तो कितनी आई, 2 आई, बराबर यहाँ हो गया हमारा P/Q।
अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैंची मार गुणा करना है, या वज्र गुणन विधि कहते हैं उसको, देसी लैंग्वेज में उसको कैंची मार गुणा कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे वज्र गुणन करना है, तो इसका गुणा तो इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू पी, अब पी का गुणा 2 से किया 2p। ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्योंकि हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक साइड में सॉल्व करते करते सिर्फ √2 लाना है। √2 से मतलब नहीं है, जब हम इसको सॉल्व करते जाएं तो यहाँ पे सिर्फ √2 या √3 या √, में सिर्फ एक संख्या रह जाए, कहने का मतलब एक अपरिमेय संख्या रह जाए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये q का इधर गुणा हो रहा है, तो इधर गुणा हो रहा है, तो पक्षांतर करेंगे तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो √2, यहाँ ये q जो है वो गुणा के रूप में उधर जाएगी तो भाग के रूप में जाएगी, भाग का मतलब बट्टे के रूप में जाएगी ये, तो ये यहाँ पर q आ जाएगी। अभी देखिए, अभी हमने देखा था यहाँ पर कि p/q क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है। तो फिर जब p/q एक परिमेय संख्या है तो 2p/q भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए 2p/, ये वाली संख्या 2p/q एक परिमेय संख्या होगी। और ये एक परिमेय संख्या है, तो जो किसके बराबर आ रही है, √2 के मतलब बराबर। अब जब ये दोनों बराबर में रखें तो √2 भी ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं हमारी कैलकुलेशन के अनुसार, तो होगी। तो √2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों, √2 जो है वो गणित के कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अनुसार, बेसिक के अनुसार परिमेय संख्या नहीं होती है, वो तो अपरिमेय होती है। अपरिमेय क्यों होती है, यहाँ पर देखो, रफ में देखो, अपरिमेय संख्या वो होती है जब रूट के अंदर जो है कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखा हो, अपूर्ण वर्ग संख्या रखा हो, जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता पूरा, तो या 3, अगर 4 रख देंगे तो वो फिर हमारी अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि 4 का तो वर्गमूल निकल आता है। तो अपरिमेय संख्या वही होती है जब रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या रखी हो जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है और वो रूट के अंदर रखा है, तो क्या है कि √2 जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हम परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और क्वेश्चन हम जब सॉल्व करे थे उसके अनुसार आ रहा था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, हमने जो माना था उसका उल्टा है गणित के अनुसार, तो क्योंकि √2 एक अपरिमेय होती है और हमारे हिसाब से आ रही है वो परिमेय। ठीक है, तो ये विरोधाभास प्राप्त हो गया। जब ये विरोधाभास प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मान के चल रहे हैं वो गलत चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। अगर हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने माना है उसका उल्टा होना चाहिए। तो इसलिए माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ी राइटिंग ऐसी है, इसलिए 1/√2 इसको हमने माना था ना। देखिए 1/√2 को परिमेय माना था और सॉल्व करते करते हमें ये प्राप्त किया कि इसका उल्टा सत्य है। तो 1/√2 परिमेय माना था, तो सत्य क्या होना चाहिए,
उसका उल्टा सत्य होना चाहिए। 1/√2 अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।